हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरीश और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ 11th का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। नहीं तो देखो, इसका बेसिक डिफिनीशन है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we solve geometrical problems using algebra। तो देखो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का अलजेब्रा के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग अलजेब्रा। तो ये तो बेसिक डिफिनीशन है, ज्यादा काम वाम का है नहीं। ऐसे लिखने का मन है लिख लो, नहीं तो आगे निकल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग कंटेंट्स देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होने वाला है, मतलब कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो बेसिक्स है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कि हम लोग थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो सब थोड़ा हम लोग इसमें देख लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह। ठीक है, फिर कंटेंट हमारा दूसरा इसमें क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद तीसरा हमारा क्या है इसका टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर चौथा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल। पांचवा क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो कोनिक सेक्शन में हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं। कोनिक सेक्शन देखो ऐसा है, एक है पाराबोला, 6 है इलिप्स और 7 है हाइपरबोला। सॉरी, तो देखो इन तीनों को हम लोग कोनिक सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्या है, मोटा मोटी 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन, तीसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चौथा सर्कल, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम लोग, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो बड़ा ही आसान है, ये तो हम लोग थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे। देखो 2 परपेंडिकुलर लाइंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स डैश है, मान लो ये हमारा क्या है, ये 10th में भी हम लोग देख चुके होंगे। तो देखो ये है ओरिजिन, एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे काटेगा एक दूसरे को। जहां काटता है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। और देखो ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में निगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है,
और इस पे हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। देख रहे बाबू, गलती से AXES नहीं लिखे हैं। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। तो हम एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, दो एक्सिस है इसीलिए एक्सेस लिखे हैं। एक्स और वाई एक्सिस को, मतलब ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। देखो 2 डायमेंशन तो प्लेन, 3 डायमेंशन तो स्पेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस को। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होता क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट। तो देख रहे बाबू, होता क्या है, इधर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट, इधर पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट का मान लो नाम हमने x1, y1 दिया, x1, y1 दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो P x1, y1 जब आप लिखते हैं, देखो ये क्या है, एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब इस पेयर में जो पहला होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा था, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखा जाएगा। कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट को बाद में आप नहीं लिखेंगे, पहले हमेशा कौन आता है, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे, ऑर्डर्ड पेयर में। और ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले होगा वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, जो बाद में होगा वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो एक पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए हमें। एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में होता है वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब इस प्लेन पे देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, x1 y1 तो लिख दिया, बट इसमें x1 क्या है और y1 क्या है। तो देखो क्या करना है, पॉइंट P से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किस पे, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। नाम दे देते हैं, मान लो इसको m नाम दे दिए, इसको n नाम दे दिए। तो देख रहे बाबू, x1 क्या होगा, जरा ध्यान से देखना है, फिगर में भी देखेंगे और लिख भी लेंगे, x कोऑर्डिनेट होता क्या है और y कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो देखो ये जो O से M का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं x1। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर खींचे दोनों पे, x एक्सिस को कहाँ काटा, M पे, तो x को जहां काटा वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, y को कहां पे काटा, N पे, y को जहां पे काटा परपेंडिकुलर वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो ये यहां से यहां क्या हो गया हमारा, y1। तो x1 बराबर OM, y1 बराबर ON। अब जरा ध्यान से देखो, एक और बात देखो,
ओ एम क्या है, ये क्या है, देखो ये जितना है ना उतना ही ये भी होगा, और ये जितना है उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, ये कितना है, सॉरी x1 मतलब ओ एम कितना है, ओ एम कितना है, तो ओ एम बराबर एनपी बराबर एनपी, ओ एम बराबर एनपी। और जरा ध्यान से देखो, एनपी क्या है, पी का डिस्टेंस कहां से, वाई एक्सिस से, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन और वाई कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफिनीशन होता है, इट इज द डिस्टेंस of a point from y-axis taking proper sign with proper sign लिख लो, with proper sign, समझ लेंगे क्या होता है with proper sign का मतलब। देखो डिस्टेंस तो जरूर है, लेकिन देख लेंगे अभी हम लोग इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में अगर आ गया तो x पॉजिटिव ले लेंगे, इस क्वाड्रेंट में तो x निगेटिव, इसमें दोनों निगेटिव, इसमें y निगेटिव x पॉजिटिव। और ओ एन क्या होता है, ओ एन बराबर हो जाएगा pm, एंड pm क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x axis with proper sign। तो देख रहे बाबू, x कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट का y से डिस्टेंस विथ प्रॉपर साइन, और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस विथ प्रॉपर साइन। तो जरा ध्यान दो, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। मान लो ऐसा है हमारा, इस क्वाड्रेंट में x, y होगा, दोनों पॉजिटिव लिया जाएगा, दोनों पॉजिटिव लिया जाएगा। इसमें अगर x, y आ गया पॉइंट हमारा, तो x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें x, y आ गया, दोनों आपको क्या करना है, निगेटिव लेना है। इसमें x, y आ गया, क्या करेंगे, x पॉजिटिव एंड y निगेटिव लेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर पॉइंट हमारा इस क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट प्रॉपर साइन मीन्स पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर पॉइंट हमारा इस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट सेकंड में, तो x कोऑर्डिनेट में नेगेटिव साइन लगाना होगा, y कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव साइन लगाना होगा, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, नाप लेंगे कितना है। इसमें दोनों में माइनस लगाएंगे, इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव। तो देखो सीधा सीधा क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे भी डाल दो, यहाँ से परपेंडिकुलर x को जहाँ पे काटा वहां से ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जहाँ पे y को काटा वहां से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, ये है हमारा क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में क्या करना है हमें, x, वैसे भी देखो x किधर है, पॉजिटिव x की तरफ, हमेशा ओरिजिन से राइट पॉजिटिव x, ओरिजिन से लेफ्ट निगेटिव x, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव y, ओरिजिन के नीचे निगेटिव y। तो देखो x किधर है, पॉजिटिव x में, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। दिक्कत नहीं है तो इतना छाप लो, क्या हो गया। दिक्कत, चलो
थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब देखो एक पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो दे दिया गया, तो कैसे, मान लो बहुत सारा पॉइंट दे दिया, रिप्रेजेंट पॉइंट, मान लो पॉइंट ए दे दिया 2,3, बी दे दिया -2,4, सी दे दिया मान लो -3, -5। तो जरा ध्यान दो, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब जरा ध्यान दो, दोनों पॉजिटिव है, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स 2 यूनिट, वाई 3 यूनिट, 2 यूनिट एक्स पे चले, फिर यहाँ से वाई की तरफ 3 यूनिट, ये पॉइंट ए हो गया। दिक्कत तो टेंशन ही पड़े होगी सब। देखो बी, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव कितना यूनिट, -2 यहाँ पे, और फिर वाई पॉजिटिव 4 यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मान लो बी। सी में क्या है, दोनों निगेटिव, -3 एंड -5, यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट सी। क्या लगता है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या हम लोग? देखो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। और ये जो है हमारा A2,3, यही क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। यही क्या होता है, इसको बोलते क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। 2, 3 क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, -2 एंड 4 क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का, -3 -5 क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये और इसका भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये दोनों हो गया, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है, जो अभी तक हम लोग पॉइंट लिखते थे ऑर्डर्ड पेयर में, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये जो दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बना रहा है, प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। तो देख रहे बाबू, पॉइंट को हम लोग अब रिप्रेजेंट कर लेंगे, पॉइंट को रिप्रेजेंट होगा, अच्छी बात। अब देखो दो पॉइंट अगर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं और दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो देखो ये सब तो आप लोग टेंथ वगैरह में पहले ही देख चुके होंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट हम लोग देखने जा रहे हैं चीज, ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला अभी 10th में आया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब दो पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा और हमारा टारगेट क्या होगा, उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। देखो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भगवानपुर से जाना है और सही तो सीधा जाओगे कि भगवानपुर से पहले कहाँ जाओगे, मुट्ठी झील? ऐसा नहीं होता रे बाबू, सीधा स्ट्रेट। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमें क्या करना है, मान लो इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ऐसे वैसे घूम कर जाओगे क्या, नहीं, सीधा ए से बी जाएंगे। तो कैसे निकलेगा, मान लो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। तो देख रहे बाबू, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा। कहीं भी होगा पॉइंट ए और बी, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए है एंड ये हमारा पॉइंट बी, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, और हमें निकालना क्या है, ए बी, हमें निकालना क्या है, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ए से परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पे, बी से भी परपेंडिकुलर डालो कहाँ पे,
एक्स एक्सिस पे, और देखो मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ए से एक परपेंडिकुलर डाल दो, मान लो ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, x1 क्या है, x1 इक्वल टू ओ सी, कोई दिक्कत, यहां से परपेंडिकुलर डाले, कहाँ काटा, सी पे, ओ से सी का डिस्टेंस x1। फिर जरा ध्यान से देखो, ये कहाँ काट रहा है, डी, तो y1 कितना है जरा बताओ, y1 क्या हो जाएगा, देखो अगर करना है तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर आप डाल सकते हैं, या सीधा सीधा देखो इसका y कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ऐसे लिख दें क्या, कोई दिक्कत, तो y1 हो गया ऐसी। x2 बताओ फिगर में कितना हो गया, x2 मतलब इसका कहाँ से, y से डिस्टेंस, या सीधा परपेंडिकुलर डाले हो, कहाँ कट किया, d पे, o से d का डिस्टेंस, तो o d, और y2 कितना है जरा बताओ, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब bd, d। अब जरा ध्यान दो, हम इंटरेस्टेड हैं ये निकालने में, BE, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस B से E का है, अगर B से D में कितना घटा दें, कितना में अगर इतना घटा दें, ये मिल जाएगा क्या, तो देखो B से D कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो y2, और इसमें से घटा क्या देना है, E से D, E से D। अब जरा ध्यान से देखो, E से D और A से C बराबर है, E से D और A से C बराबर है, तो यहाँ BE बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस ED बराबर AC एंड AC बराबर y1, इसको लिख लेंगे y1। अब जरा ध्यान से देखो, AE चाहिए अपने को, अब जरा ध्यान दो, AE बराबर होगा क्या CD के, देखो आमने सामने है, बराबर होगा, सब तो परपेंडिकुलर ही है, स्क्वायर बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बराबर होगा आमने सामने, नहीं बनेगा रेक्टेंगल, पैरेलल है ना एक दूसरे के, और 90 डिग्री पे है, ये भी इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि इसको हमने डाला परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर, ये भी चारों 90 डिग्री, तो चारों 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल तो होना ही होगा, तो आमने सामने वाला बराबर होगा, ये बराबर ये बराबर ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, AE बराबर हो गया CD। अब अगर ये दोनों बराबर है तो CD जरा ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, O से D में अगर O से C, देखो इतना डिस्टेंस में इतना घटाएंगे, इतना मिलेगा क्या, अब O से D, OD माइनस OC, OD क्या है, O से D, यहाँ ध्यान दो, x2 माइनस x1, तो देखो AE मिल गया, AE मिल गया एंड BE मिल गया। अब देखो इन ट्रायंगल ABE बना लेते हैं एक ट्रायंगल, थोड़ा ऐसा है ना, ये है B, AE, ये है 90 डिग्री, ये कितना है हमारा जरा बताओ, y2 माइनस y1, ये कितना है, x2 माइनस x1। तो देख रहे बाबू, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा जरा ध्यान से बताओ, यूज पाइथागोरस थ्योरम, नाइन्टी डिग्री है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, 1 और 2 से वैल्यू डाल दो इसका, 1 और 2 से वैल्यू डाल दो, AE कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ से आगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला AB बराबर
इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो देखो बड़ा आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट दिया रहेगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटा लीजिए आपस में, किसी में से किसी को घटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, स्क्वायर होने वाला है। प्लस y कोऑर्डिनेट को भी आपस में घटा के स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और दोनों को स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। फिर तो देखेंगे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करने के बाद टोटल का स्क्वायर रूट लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस a से b का डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? अब जरा ध्यान दो, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब जरा ध्यान देने वाली बात है, x1 और x2, y1 और y2 अपने साइन के साथ लेंगे। जैसे मान लो अगर निगेटिव लिखा हुआ है, मान लो x1 निगेटिव है, तो देखो 1 माइनस तो पहले से है और x1 यहाँ अपने आप में भी निगेटिव है, तो x1 यहाँ पे माइनस डालेंगे, 2 माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 का जो अपना साइन है उसको रिटेन करना है, उसको लेकर चलना है। x1 की जगह पे -2 है तो -2 डालेंगे और 1 माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा। मान लो x2 की जगह पे -5 है, -5 डालेंगे। यहाँ भी y2 की जगह पे निगेटिव है, निगेटिव डालेंगे, तो मतलब बीच का निगेटिव साइन जैसा है वैसा ही रहने वाला है। और x2 x1 y2 y1 का अपना जो साइन है वो साइन के साथ फॉर्मूला में डालना है। ये नहीं कि माइनस यहाँ से हटा दिए और डाल दिए, वैसा नहीं चलने वाला है। तो दिक्कत, तो काम का यही है, पूरा डेरिवेशन लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने क्या है, काम का यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको नोट कर लो थोड़ा। चलो अब थोड़ा सा, जब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लिख लिया तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देख लेते हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 0, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो मतलब क्या हो गया, एक तो फिक्स है हमारा 0 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 मान लो दिया हुआ है। तो डिस्टेंस पॉइंट P का चाहिए कहाँ से, ओरिजिन से। सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो ये x1 y1 x2 y2 मान लोगे, तो इसमें से 0 घटाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से भी 0 घटाओगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मान लो ये O है हमारा, तो डिस्टेंस OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर को लगाएंगे, सिंपली ये फॉर्मूला लगाओ। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे का तो x कोऑर्डिनेट को घटाओगे, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर लिया हमने, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत पूछो? नहीं, बहुत अच्छे, पढ़ोगे तब ना दिक्कत होगा रे। तो इसमें डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लेना है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लेना है। और ध्यान क्या रखना है, जो कोऑर्डिनेट है उसका अपना जो साइन है उसको रिटेन करना है। मतलब जैसा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव ही डालना है फॉर्मूला में। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देख लिया है। तो एक इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट होता है सेक्शन फॉर्मूला। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। कब करेंगे, देखो एक काम करते हैं, ऐसा ही मान लो क्वेश्चन एक दो छोटा मोटा करके देखते हैं क्या। मान लो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस, मान लो दिया हुआ है 2,3 है और मान लो A है एंड 7,9 है, ये B है पॉइंट। तो ये भी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट किस में से किसी को घटाओ, x1 x2, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, फर्क नहीं पड़ेगा।
2 में से 7 घटा लो, 7 में से 2 घटा लो। 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर होने वाला है, किसी में से किसी को घटाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25 प्लस 36, 36 5 41, 10 51 10 61, रूट 61 यूनिट। जो भी यूनिट होगा, मीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है। मान लो पॉइंट ए दिया हुआ है -2, -5 एंड पॉइंट बी दिया हुआ है 3, -4। तो मान लो ये भी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो स्क्वायर रूट तो डालना ही। अब सबसे पहले x1 -2 में से माइनस लिखो और फिर 3 लिखो का होल स्क्वायर प्लस -5 लिखो, माइनस साइन देंगे, फॉर्मूला का माइनस साइन है ये। देखो y2 माइनस और y1 की जगह पे -4 लिखना है रे बाबू, और इस पूरे का क्या कर लेना है? स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा -2 -3 -5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो जाएगा? -5 माइनस माइनस +4 और इस पूरे का स्क्वायर, तो रूट 25 प्लस ये 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 26। यही हो गया क्या? डिस्टेंस। तो यहाँ हमने क्या करा है, ये जो -4 था, y2 -5 या y1 -5 में से -4 को क्या किए हैं? घटा दिए हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स का अपना साइन है उसको कंटेन करना है, रिटेन करना है, और इस फॉर्मूला में साइन के साथ चिपकाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? बड़ा आसान है, इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसी में दिक्कत है तो बड़ा मुश्किल, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, एक लाइन है, मान लो ए बी, मान लो कहीं भी आप पॉइंट लेंगे, मान लो P, ए से P का कुछ डिस्टेंस होगा, P से B का कुछ डिस्टेंस होगा, नहीं होगा? अब दोनों डिस्टेंस को डिवाइड करोगे तो कुछ रेशियो आएगा, और वो रेशियो क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो दिक्कत है तो बोल सकते हो। कर लेते हैं, 2-3 क्लास और करेंगे फिर क्वेश्चन करने में। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का बना सकते हो क्वेश्चन, हाँ नहीं? करके आओ, देखो आसान है। क्या क्या इसमें आप क्या बता सकते हैं? सिंपल है, सिंपली इस फॉर्मूला में पुट करो, मिल जाएगा डिस्टेंस। 10th में भी रहा होगा ये सब, तो अभी तो स्टार्ट है ना रे बाबू, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आएगा क्वेश्चन अच्छा नहीं, थोड़ा 2-4 क्लास तो हो जाने दो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी। चलो बाय।